हम सबके बचपन का फेवरेट शो टकेशी कास्टेल, जिसे हम फुल एंजॉयमेंट के साथ देखते थे, वो अचानक बंद क्यों हो गया? और टाइटैनिक के कुछ ऐसे मिथ जिन्हें लोग आज भी सच मानते हैं। और जापान का एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ के स्टाफ हर ऑर्डर को लाने में कोई ना कोई गलती करते ही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कस्टमरों की भीड़ कम क्यों नहीं होती? और ब्लैक बॉक्स को ऑरेंज कलर में ही क्यों बनाया गया, उसे ब्लैक कलर में क्यों नहीं बनाया गया, जबकि उसका नाम ब्लैक बॉक्स है? इन सभी का आंसर जानने के लिए आगे वीडियो में बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाला है। फैक्ट नंबर 7, आपका दिमाग हिल जाएगा जब आपको पता चलेगा कि एक ऐसा फूड ब्रांड जिसने सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक अपना फूड डिलीवरी कर चुका है। और हाँ, ये फूड ब्रांड कोई ऐरा गैरा फूड ब्रांड नहीं बल्कि पिज्जा हट है। ये बात है 2001 की, जब पिज्जा हट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूरी उसाचेव नाम के रशियन एस्ट्रोनॉट को पिज्जा भेजना था ताकि उनका ग्लोबल पब्लिसिटी और मार्केटिंग हो सके। लेकिन पिज्जा को तो कोई ऐसे ही नॉर्मल पिज्जा की तरह डिलीवर नहीं किया जा सकता था, तो इस पिज्जा को स्पेस में डिलीवर करने के लिए इनको बहुत मेहनत करना पड़ा। इस पिज्जा को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डिलीवर कराने के लिए रशियन रॉकेट का हेल्प तक लेना पड़ा था, जिसमें टोटल खर्चा आया था लगभग $1 मिलियन, आज के टाइम का 8-10 करोड़ रुपए। मतलब इन्होंने अपने मार्केटिंग के लिए और पब्लिसिटी के लिए बेधड़क पैसा फेंका, जिसका नतीजा आज हमें दिख रहा है। फैक्ट नंबर 6, अगर मैं तुमसे पूछूं कि दुनिया का सबसे छोटा वार कितने देर तक चला था, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? यही कुछ 3 दिन, 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। लेकिन रुको, ये तीनों ही गलत आंसर है, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा वार सिर्फ और सिर्फ 38 मिनट तक ही चला था। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब होगा, लेकिन जो बात है सो बात है। ये बात है 27 अगस्त 1896 की, जब ईस्ट अफ्रीका में एक छोटा सा देश था जिसका नाम जंजीबार था। उस समय वहाँ ब्रिटेन का काफी दबदबा था। तो जब जंजीबार के सुल्तान की मौत हो गई थी, तो खालिद बिन नाम के बंदे ने ब्रिटिश से बिना परमिशन लिए खुद को वहाँ का नया सुल्तान घोषित कर दिया था। और ये बात ब्रिटिशर्स को थोड़ा भी पसंद नहीं आया था। ब्रिटिशर्स ने खालिद को लास्ट वार्निंग दिया कि अगर तुम कल सुबह 9 बजे तक गद्दी नहीं छोड़ते हो तो हम हमला करेंगे। लेकिन अपने खालिद मियाँ तो ठहरे चंट आदमी, उन्होंने भी साफ मना कर दिया और अपनी सेना और महल की सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही घड़ी में 9 बजे, वैसे ही ब्रिटिश नेवी ने महल पर हमला कर दिया। इधर घड़ी में 9 बजे और उधर खालिद के चेहरे पे 12। जैसे ही जंजीबार के सेना वॉर हारी, वैसे ही अपना खालिद 9-11 हो निकला, मतलब भाग गया। और सिर्फ 38 मिनटों में ये वॉर खत्म हो गया। और आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक हिस्ट्री की सबसे छोटी वॉर यही है। फैक्ट नंबर 5, इसमें मैं आपको कुछ बताने नहीं दिखाने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीजें जिसे तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। ये देखो, जब हमारे ब्लड को माइक्रोस्कोप में रख के देखा जाता है, ऐसा लगता है कि मानो किसी नदी का बहता हुआ पानी, और ये दिखने में भी काफी सेटिस्फाइंग है। नेक्स्ट, जब हमारे टॉयलेट यानी संडास के पानी को माइक्रोस्कोप में रख के देखा गया तो क्या ही बोलना, ये तो तुम्हें खुद ही नजर आ रहा होगा कि कितना बकवास लग रहा है। नेक्स्ट, अगर तुम भी नाखून बहुत दिनों तक नहीं काटते हो तो ये तुम्हारे लिए ही है। जब स्कूल के बच्चों के नाखून से निकली गंदगी को माइक्रोस्कोप में रखा गया, तो बच्चों के साथ साथ मेरा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। तुम इसमें साफ साफ देख सकते हो कि कितनी सारी गंदगी है जो हमारे नाखून के अंदर चलते फिरते रहती है। फैक्ट नंबर 4, ब्लैक बॉक्स का कलर ऑरेंज क्यों रखा गया? उसका कलर ब्लैक क्यों नहीं रखा गया जब उसका नाम ब्लैक बॉक्स है? तो देखो, ब्लैक बॉक्स को ऑरेंज कलर देने का एक्चुअल रीजन यही था कि जब प्लेन क्रैश होता है तो उसके पार्ट्स कहीं भी बिखर सकते हैं, लाइक जंगल में, पहाड़ में, समुद्र और बर्फ में भी। और अगर ब्लैक बॉक्स का कलर भी ब्लैक कर दिया जाए तो उसे ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। और रेस्क्यू या इन्वेस्टिगेशन टीम का टारगेट होता है कि उस ब्लैक बॉक्स को जल्द से जल्द ढूंढ के प्लेन क्रैश होने का रीजन पता लगाया जा सके। इसलिए ब्लैक बॉक्स का कलर ब्लैक के बजाय ऑरेंज रखा जाता है। और ऑरेंज कलर कोई भी प्लेस में जल्दी दिख जाता है कंपेयर टू ब्लैक। फैक्ट नंबर 3, जापान में एक ऐसा भी रेस्टोरेंट है जिसका नाम रेस्टोरेंट ऑफ मिस्टेकन ऑर्डर है। मतलब इस रेस्टोरेंट का कुछ ऐसा सीन है कि अगर आप इस रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करते हो तो यहाँ आपको पक्का इसका कुछ ऑपोजिट ही खाने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ आपने अगर ऑर्डर किया बर्गर, तो ये आपको सुशी ला के दे देंगे। और अगर आपने ऑर्डर किया नूडल्स, तो ये आपको मोमो भी ला के दे सकते हैं। तो देखो, इसका एक्चुअल रीजन ये है कि वहाँ के सभी स्टाफ बुढ़े हैं और उन्हें भूलने की बीमारी है, जिससे होता यह है कि स्टाफ कहीं का ऑर्डर कहीं दे आते हैं। और इसमें कस्टमर को भी बहुत मजा आता है। इससे कस्टमर के अंदर एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि मैंने तो ऑर्डर किया मोमो, अब देखते हैं वो क्या लेके आते हैं। इसी क्रेजी से आइडिया की वजह से उस रेस्टोरेंट में कभी कस्टमर की भीड़ कम नहीं होती। फैक्ट नंबर 2, आज तक आपने टाइटैनिक के बारे में ना जाने कितने बातें सुने होंगे, लेकिन उनमें से एक बात ऐसा है जो बिल्कुल झूठ है और जिसे आज तक आप लोग सच मानते आए हो। तो देखो, टाइटैनिक को सभी लोग मानते थे कि ये कभी ना डूबने वाला शिप है। लोग कहते हैं कि कंपनी ने टाइटैनिक को अनसिंकेबल डिक्लेयर किया था, लेकिन जहाज के डूबने के बाद मीडिया और एडवर्टाइजमेंट ने इसे खूब बढ़ा चढ़ा के पेश किया और इसमें खूब मिर्च मसाला लगा के इस बात को प्रमोट किया। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। जब शिप तैयार हुआ था तो ऐसा बोला गया था कि ये शिप सेफ है, ना कि अनसिंकेबल है। फैक्ट नंबर 1,
टकेसी कास्टेल एक ऐसा शो जिसे हर घर में देखा जाता था, तो अचानक इसके बंद होने के पीछे का कारण क्या था? तो देखो, इस शो को तो हमारे इंडिया में आने से 10 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। बिकॉज ऑफ गिरती पॉपुलैरिटी और महंगे प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से इस शो को जापान में बंद कर दिया गया था और जापान के लोग इसे उतना देखा भी नहीं करते थे कंपेयर टू इंडिया। और बस इसी रीजन की वजह से इस शो के सिर्फ 130 एपिसोड ही बन पाए, जिसमें से ओनली 8 कंटेस्टेंट ऐसे थे जो फाइनल तक जाके जीत के वापस आए थे। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि आप में से कौन कौन से ऐसे बंदे थे जो टकेसी कास्टेल को देखा करते थे। और अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे अगला टॉपिक जो होगा वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।